हेलो गाइस, वेलकम टू CLT MBBS। और आज हम देखने वाले हैं अपने माइक्रोबायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल दो या फिर इम्पोर्टेंट थिंग या फिर चीज़ बोल दो जो कि हमको पता होना चाहिए यदि हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो है ना, हमको कहीं ना कहीं MCQ में पूछ सकते हैं या फिर वाइवा में पूछ सकते हैं, है ना। कुछ भी क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस बैक्टीरिया का शेप क्या होता है, स्लाइड में इस बैक्टीरिया का शेप क्या होता है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए, है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ देखो, मैं माइक्रोबायोलॉजी के वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अपने कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ यदि आप फार्मा और पैथो में भी इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियोस भी मैं क्या अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो आप वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखो, हमारे पास दो मेन बैक्टीरिया बोल सकते हैं, मेन शेप होता है बेसिलाई और कोकाई, है ना। बट अब इसमें भी हम अलग अलग शेप देखने वाले हैं। तो देखो, जो कोकाई है, हमको पता है कि कोकाई हो या बेसिलाई हो, स्टेन दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। बेसिलाई में भी ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ग्राम पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस का हमारे को शेप बताइए, कैसा कैसे वो अरेंजमेंट में होता है। ग्राम नेगेटिव मेनिंगोकोकस का हमको बताइए शेप, वो कैसे अरेंजमेंट होता है। तो इन सबको हम देखेंगे। बट सबसे पहले हमको एक नॉर्मल जो शेप की जो हायरार्की बोल सकते हैं या फिर टेबल बोल सकते हैं, जो हमको पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मेन हमारे पास जो शेप है ना, ये डिफरेंट प्रकार के शेप है ना। तो हमको पता होना चाहिए, यदि वो ग्रुप में है तो क्लस्टर कहलाते हैं, जैसे चेन बना ले तो वो चेन कहलाते हैं। दो के रूप में दो है तो हमारे पास उनको बोलना है पेयर, ठीक है। अब पेयर में तीन प्रकार के हो सकते हैं, नॉर्मल पेयर, ये इसका शेप और इसका शेप थोड़ा अलग है। देखो ये कैसा है, लेंस शेप, ठीक है। तो ये पेयर में लेंस शेप, ये पेयर में किडनी शेप, ठीक है, किडनी जैसा दिख रहा है। अब बेसिलाई की बात करें तो बेसिलाई में नॉर्मल चेन बेसिलाई हो सकता है। फिर ये जो टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं ना, ये क्यूनिफॉर्म बोलते हैं इसको। और क्यूनिफॉर्म में भी कौन से, बेसिक मतलब क्यूनिफॉर्म शेप बोलते हैं। क्यूनिफॉर्म शेप कैसा होता है, चाइनीस लेटर जैसा होता है ना। तो ये चाइनीस लेटर, और ये सबको पता होता है। कर्व है यदि तो कोमा शेप, कोमा को विब्रियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स हैं। अब देखो, ये तुमको याद करना है ना इनके एग्जाम्पल के शेप। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ये कैसा बना रखा है। सबसे पहले मैंने क्लस्टर बनाया, फिर चेन बनाया, फिर पेयर, पेयर में भी नॉर्मल पेयर, पेयर विथ लेंस शेप, पेयर विथ किडनी शेप, फिर बेसिलाई में चेन, फिर ये यूनिफॉर्म और ये कॉमा शेप, ठीक है। तो आपको ये जो अरेंजमेंट है ना, वो आपको पता होना चाहिए पहले क्लस्टर में। क्यों बार बार ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे यही काम आने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास पता है कोकाई में ग्राम पॉजिटिव के कुछ एग्जांपल्स है, ग्राम नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स है ना। अब ये एग्जांपल्स भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये एग्जांपल पता होना चाहिए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एग्जांपल MCQ में आ भी सकते हैं कि स्टेफाइलोकोकस का शेप बताइए, स्ट्रेप्टोकोकस का शेप बताइए ना। बट यदि वाइवा में पूछ लिया तो, है ना। तो बेसिकली ये हमारे को हमारे जो बोल सकते हैं कि पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव का ग्राम पॉजिटिव के तीन एग्जांपल मैंने लिए यहाँ पर, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और निमोकोकस, ठीक है। ग्राम नेगेटिव के मेनिंगोकोकस, गोनोकोकस, ठीक है। फिर अगेन बेसिलाई में यदि बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में ग्राम बेसिलस एंथ्रेसिस और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में बात करें तो विब्रियो कॉलेरी एंड हीमोफिलस। अब इन सब के शेप में से सिर्फ ये शेप है हीमोफिलस, जिसका शेप क्या होता है, प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक बात क्या होता है, प्लियोमॉर्फिक जो कि वेरिएबल शेप में पाए जाते हैं ना, अलग अलग शेप में, ठीक है। तो इसको हमको याद नहीं रखना है, बाकी ठीक है, मतलब याद तो रखना है, बट एक इसका शेप वगैरह हमको याद नहीं रखना है ना, प्लियोमॉर्फिक बोलना है, ठीक है, अलग अलग शेप में। अब ये है शेप, मैंने नीचे बैक्टीरिया के शेप बना रखे। अब देखो, मैंने क्यों बोला था कि ये जो पैटर्न है वो आपको याद रखना है। पहले क्लस्टर, फिर चेन, फिर पेयर, नॉर्मल पेयर, फिर नॉर्मल लेंस शेप, फिर किडनी शेप, फिर बेसिलस में वापस से चेन आ गया, क्योंकि यहाँ कोकस वाली चेन थी, यहाँ बेसिलस वाली चेन, ये बेसिलस चेन, फिर ये क्यूनिफॉर्म और ये कोमा शेप, ठीक है। अब देखो, मैंने एग्जांपल कौन कौन लिए, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, मेनिंगोकोकस, गोनोकोकस, बेसिलस एंथ्रेसिस, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, विब्रियो कॉलेरी, है ना। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखो यही पैटर्न यहाँ पर भी मैंने अरेंजमेंट एग्जांपल ऐसे अरेंजमेंट करे ताकि आपको याद हो जाए कि पहले मैंने क्लस्टर लिया है ना, इसका शेप चेन होता है, इसका शेप पेयर में होता है, फिर ये पेयर में लेंस शेप, ठीक है ना। तो हमको ही बोलना है, देखो स्टेफाइलोकोकस का शेप क्या हो, पहले नंबर क्लस्टर, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस का चेन शेप, ठीक है। न्यूमोकोकस का पेयर, ठीक है। मेनिंगोकोकस का पेयर में भी कौन सा, लेंस शेप। गोनोकोकस का पेयर में भी कौन सा, इधर ऊपर देख के बताओ, किडनी शेप। बेसिलस एंथ्रेसिस में भी
बेसिलस में भी कौन सा, नॉर्मल चेन। फिर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी कैसा पाया जाता है, क्यूनिफॉर्म, ठीक है, चाइनीज़ पैटर्न जिसको बोलते हैं। विब्रियो कोलेरी ये तो सबको पता था, कोलेरा कोमा सेप, ठीक है, और हीमोफिलस प्लियोमॉर्फिक। तो ये आपको याद हो गया, ये और ये याद हो गया, है ना। तो अब आप बोल सकते हो ना, डायरेक्टली बोल सकते हो कि चलो बताओ ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्टेफाइलोकोकस का शेप कैसा होता है। तो कैसा होता है, ऊपर देख के बता दो या फिर यहीं देख के बता दो, कैसा होता है, क्लस्टर, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस का कैसा होता है, चेन, ये हमको पता होना चाहिए। न्यूमोकोकस का कैसा होता है, पेयर में, ठीक है। मेनिंगोकोकस का ऊपर देख के बताओ, पेयर में विथ लेंस शेप, तो लिख दिया पेयर में विथ लेंस शेप्ड, ठीक है। गोनोकोकस का पेयर में, ठीक है। फिर कौन सा पेयर में, किडनी शेप, अलग ही दिख रहा है ना। बेसिलस एंथ्रेसिस का चेन, ठीक। अब ये बेसिलस आ गए ना, ये हम पूरा बेसिलस आ गए, गोनोकोकस वगैरह सब हो गए, ये चेन, ठीक है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी का क्यूनिफॉर्म, ठीक है। विब्रियो कोलेरी का अलग ही आ गया, इसका नाम तो कोमा शेप होता है, अलग ही पता है, और प्लियोमॉर्फिक, ठीक है। ये हमारे शेप था। अब देखो मैंने एक और लॉजिक लगा सकते हैं हम कि इसको याद कैसे करें। कोकस के एग्जाम्पल या फिर कोका के एग्जाम्पल कैसे याद रखना है, सब कोकस आता आखिर में, देखो स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, मेनिंगोकोकस, गोनोकोकस, है। ये आपको पता है तो इधर से शेप भी आप बता सकते हो। देखो कुछ तो है ना जो हमेशा याद रखना है, स्टेफाइलोकोकस क्लस्टर होता है ना, ये पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। फिर स्ट्रेप्टोकोकस में चेन होता है पेयर में, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए, ये एग्जांपल भी आपको याद हो जाएंगे, सभी में कोकस कोकस आ रहा है, ठीक है। और फिर इधर बेसिलस में ये तो इसका नाम बेसिलस बेसिला एंड चेन हो गया। फिर कॉर्निबैक्टीरियम में टेढ़े मेढ़े क्यूनिफॉर्म, ठीक है। और विब्रियो सबको पता होता है, कोमा शेप। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था हमारे शेप के ऊपर। तो चलो हम इसको यहीं बंद करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ओके।